दया और संवेदनशीलता में क्या अंतर है? वर्तमान में अगर हम गौर करें तो भारत के विभिन्न राज्यों में भाषा को लेकर एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। जी क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? हमें एक बार को जीएसटी काउंसिल के बारे में बता दीजिए। May I come in? प्लीज कम। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठिए अनुराग। Thank you, sir. अनुराग, बोर्ड को इंट्रोड्यूस करिए आप। मेरा नाम अनुराग है। मैं ग्वालियर जिले की तानसेन तहसील से संबंध रखता हूँ। मेरी स्कूलिंग प्रगति विद्यापीठ स्कूल ग्वालियर से हुई है। मैंने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट श्यामलाल पांडवीय कॉलेज ग्वालियर से ही किया है। मैं आयकर विभाग इंदौर में एमटीएस के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे बैडमिंटन खेलना और संसद की कार्रवाई देखना पसंद है। अच्छा, बैडमिंटन खेलते हैं आप? जी सर। अच्छा, बैडमिंटन में एलए क्या होते हैं? माफ़ी चाहूँगा सर मैं। अच्छा, क्लियर किसको बोलते हैं? माफ़ी चाहूँगा एक सर। प्रकार का शॉट होता है। माफ़ी चाहूँगा सर, मुझे अभी जानकारी। चलिए, कोई बात नहीं। तो आप क्या देखते हैं कि भारत में बैडमिंटन जैसे खेल को किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा सकता है और भारत की रैंकिंग और बेहतर बनाई जा सकती है? जी सर। सर, बैडमिंटन को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्य किया जा सकता है, जिसमें सर भारत को 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। रीजनल टूर्नामेंट्स कराए जा सकते हैं। डोमेस्टिक लेवल पर इसको और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। रीजनल टूर्नामेंट नहीं कराए जाते? सर होते हैं, मगर उनकी संख्या सर बहुत ही कम है सर। और कराए जाने चाहिए। जी। चलिए, ठीक है। आपने जैसे मेंशन किया संसद की कार्रवाई, इसका कोई विशेष उद्देश्य है संसद की कार्रवाई देखने का? जी सर। किस पर्पज से आप देखते हैं और क्या सीखते हैं आप वहाँ से? सर इस पर सर पब्लिक इश्यूज़ पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जनता के मुद्दों को और अच्छे से जानने का मौका मिलता है। एक डिसीजन मेकिंग और इंटीग्रेटेड सोच का भी सर विकास होता है सर। अच्छा, इंटीग्रेटेड सोच से आपका क्या मतलब है? सर सबको कैसे इंक्लूड किया जाए, कैसे क्या प्रोस हैं क्या कॉन्स हैं, सर उन चीज़ों का विकास होता है। अच्छा, बताइए फिर सोशल इंक्लूजन करने की सरकार की कुछ योजनाओं के संबंध में। सर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया गया है। सर इससे सर महिलाओं को इंक्लूजन करने का प्रयास किया जा रहा है। सर अन्नदान योजना चलाई जाती है, जिसके माध्यम से गरीबों को भी सर इंक्लूड करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, आपने यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है समर्पण भाव। जी। समर्पण भाव सेवा के लिए बहुत आवश्यक होता है। जी। तो बताइए फिर सेवा के कुछ मूल सिद्धांत क्या है? सर्विस के 5S होते हैं, तो क्या आपको जानकारी है इस संबंध में? सर्विस के 5S क्या होते हैं? सर माफ़ी चाहूँगा, मुझे एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं है। अगर आप अनुमति दें तो मैं प्रयास कर सकता हूँ। बिल्कुल प्रयास करिए, और इस ओर भी प्रयास करिए कि सेवा देने के लिए हमारे व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण होने चाहिए। सर प्रथम तो समर्पण भाव, संवेदनशीलता होनी चाहिए। सर अभी मैं तो ये रिकॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है। संवेदनशीलता जो है, जी इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? सर अगर व्यक्ति में नहीं है तो संवेदनशीलता का विकास कैसे करें हम? सर संवेदनशीलता का विकास लोगों की परिस्थिति को समझकर उनके जो चुनौतियां वह फेस कर रहे हैं, उनको अगर उनका मूल्यांकन किया जाए तो व्यक्ति में सहानुभूति सर आ सकती है। अच्छा, तो मुझे आप ये बताइए कि भारत में ये देखा जाता है कि समाज में आमतौर पर ये देखा जाता है कि कुछ क्षेत्रों में संवेदनशीलता की जो है ना वो बहुत कमी है। जी। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये कमियाँ हैं? सर जो अभी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ वो ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी के अभाव में संवेदनशीलता की कमी देखी जाती है। उनको उतनी शिक्षा का विकास और नहीं हुआ है, जिस कारण से वह संवेदनशील। दया और संवेदनशीलता में क्या अंतर है? सर दया किसी भी व्यक्ति की चुनौतियों को देखकर आ सकती है। संवेदनशील वह व्यक्ति होता है जो उस सिचुएशन में खुद को जानता है और वह उनको खुद की समस्याओं की जैसे उनको मदद करने का प्रयास करता है। आप किस गुण को ऊपर रखते हैं, दया के भाव को या संवेदनशीलता के भाव को? सर संवेदनशीलता को ऊपर। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। अनुराग, आपने राजभाषा पखवाड़ा में हिस्सा लिया है। जी सर। क्या होती है राजभाषा? सर राजभाषा वह भाषा, किसी भी देश की सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। भारत में किस भाषा को यह दर्जा दिया गया है? भारत में हिंदी और अंग्रेजी को यह राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा भी है? सर संवैधानिक अधिकार तो नहीं प्राप्त है किसी भी भाषा को, मगर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखा जाता है। देखा जाता है। जी।
वर्तमान में अगर हम गौर करें तो भारत के विभिन्न राज्यों में भाषा को लेकर एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। जी सर। क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? सर जो मुख्य कारण मैं अभी याद कर पा रहा हूँ वह त्रिभाषा फॉर्मूला है नई एजुकेशन पॉलिसी का। सर उसके कारण से थोड़ा तनाव की स्थिति बनी हुई। ठीक है, तो कैसे दूर करेंगे तनाव? सर जो नई राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी है वह किसी भी भाषा को कंपलसरी नहीं करती है। वह राज्यों को यह चॉइस देती है कि वो कोई भी 2 आधुनिक भाषाओं को अपनी पढ़ाई के लिए चुनाव कर सकते हैं उनका। तो यह किसी भी भाषा को थोपने का प्रयास नहीं है, यही समझाएंगे, जागरूकता का करने का प्रयास करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि हमारे जो संसद के प्रतिनिधि हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो असफल रहे हैं इन प्रयासों में? लोगों को वो समझा नहीं पा रहे हैं, सरकार की मंशा उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं? पर्टिकुलरली सदर्न स्टेट्स में, महाराष्ट्र में भाषा को लेकर एक तनाव की स्थिति लंबे समय से बनी हुई है, जो कई बार हिंसा के रूप में भी व्यक्त होती है लोगों द्वारा। तो आप ऐसा क्या अलग करेंगे जो अभी तक हम नहीं कर पाए हैं? सर अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, पर्टिकुलरली जिन राज्यों में यह समस्या आ रही है उनको टारगेट करते हुए उनके आधार पर जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं उनके आधार पर यह जागरूकता प्रोग्राम्स चलाए जाएं और जनता को इसके बारे में अवगत कराया जाए कि किसी भी भाषा के अहित का इसमें कोई प्रावधान नहीं है, यह भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए ही किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया अनुराग। अनुराग, अगर मध्य प्रदेश में किसी विद्यालय में ये 3 लैंग्वेज फार्मूला अप्लाई किया जाता है तो वहाँ के बच्चों को कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी? जी सर, यह अभी राज्य ने डिसाइड नहीं किया है। या पढ़ाई जानी चाहिए? जी सर, हिंदी, अंग्रेजी और कोई भी एक दक्षिण भारतीय राज्य की भाषा को सर इसमें सम्मिलित किया तमिल, जाना चाहिए। तेलुगु, कन्नड़ कोई भी हम पढ़ा सकते हैं। जी ठीक है, ऐसा ही हम दक्षिण भारत के राज्यों के साथ करना चाहें तो वहाँ कौन सी भाषाओं को पढ़ाया जाना चाहिए? सर वहाँ पर जो एक क्षेत्रीय भाषा है उसके सम्मिलित में सर हिंदी और अंग्रेजी को सर पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम भारत की स्वतंत्रता के इतिहास पर नज़र डालें तो भारत को जब स्वतंत्रता मिली तब हिंदी कुल मिला के एक संगठित भाषा के रूप में उसका प्रयोग किया गया और उसने नवाचार को जगह दी। पूरा देश हिंदी के माध्यम से एकजुट हुआ। आज के समय में हम देखते हैं हिंदी कहीं ना कहीं नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया में एक डिवाइड का कारण बनी हुई है। इससे कैसे बाहर आ सकते हैं? सर मैं भाषा को डिवाइड के रूप में तो नहीं देखता हूँ, यह बट लोग देख रहे हैं। सर यह राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन सर लोगों को अभी यह नहीं दिख रहा है। ठीक है, अनुराग मुझे ये बताएं कि वर्तमान में अगर हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार की ऐसी कौन सी नई नीतियां हैं जो नवाचार को प्रोत्साहित करती हैं? सर सीएम राज स्कूल्स का विकास हो रहा है जिसमें सर वोकेशनल एजुकेशन और प्रैक्टिकल एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है, यह नवाचार के क्षेत्र में सर। ठीक है, और भारत सरकार की कोई योजना जो नवाचार को प्रोत्साहित करती हो? सर इसी से संबंधित पीएम श्री योजना है भारत सरकार की, वह भी नवाचार को बढ़ावा देती है। मिशन इनोवेशन के बारे में सुना है आपने? माफ़ी चाहूँगा सर इसके बारे में अभी जान। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, पीएम गति शक्ति योजना, इसके बारे में सुना है? जी सर। क्या है ये? सर यह इंटीग्रेटेड योजना है जिसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट आदि का एक अच्छा विकास किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का, जिसके माध्यम से सुचारू रूप से ट्रांसपोर्ट जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट है वो पूरे भारत में किया जाए। ठीक है, शुक्रिया। अनुराग जी, अभी आपने बताया सीएम राइज स्कूल। जी सर। क्या अभी भी सीएम राइज स्कूल ही बोलते हैं इसको मध्य प्रदेश में? सर हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका नाम परिवर्तित करके संदीपनी विद्यालय कर दिया गया। संदीपनी या सांदीपनी? सांदीपनी विद्यालय। ऋषि का नाम था किसी? जी सर। अच्छा, ग्वालियर से हैं आप बेसिकली? जी सर। वहाँ की जो मूलतः भाषा है जी सर, अवधी है। जी सर। अवधी में कोई जानकारी है आपको इस भाषा के बारे में? सर अधिक जानकारी तो नहीं। अवधी में कुछ सुना सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं, दोहा या कोई संगीत वगैरह? जी सर, मैं प्रयास कर सकता हूँ। करिएगा एक बार। सर बिहारी जी का एक दोहा है वो मैं सुनाना चाहूँगा। सतसैया के दोहरे ज्यों नाव के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। अरे वाह, इसका मतलब भी बता दीजिए। सर जो सतसई जी के जो दोहे हैं वह नाव के तीर के समान है, देखने में छोटे लगते हैं लेकिन वह उनका इफेक्ट जो है वो सर ज़्यादा रहता है। अच्छा, संगीत की नगरी भी कहते हैं ग्वालियर को। जी सर। ऐसा क्यों?
सर वो ग्वालियर भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक विशिष्ट स्थान रखता है, जिस कारण से उसको संगीत नगरी का नाम। क्या वहाँ कोई महाविद्यालय भी है? जी सर। कौन सा है, क्या नाम है उसका? सर राजा मानसिंह संगीत महाविद्यालय। अच्छा, पहला है मध्य प्रदेश का या दूसरा है मध्य प्रदेश का? सर संगीत इसके बारे में महाविद्यालय स्पष्ट जानकारी नहीं है। स्पष्ट जानकारी नहीं है, ठीक है। गुजरी महल से क्या मतलब समझते हैं, मतलब आप? जी सर, यह राजा मानसिंह द्वारा अपनी रानी मृगनयनी की स्मृति में बनाया गया है, उनके लिए बनाया गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। ग्वालियर का नाम ग्वालियर क्यों पड़ा? सर गालव ऋषि की तपोभूमि होने के कारण ग्वालियर का नाम ग्वालियर। ये मतलब ऐसा मतलब क्या है, उनके बारे में क्या कहा जाता है, कुछ है उससे संबंधित कोई छोटे से शब्दों में, आप थोड़े से शब्दों में कहानी को बता दो आप। जी सर, जब सर राजा सूरज सेन बीमार पड़े थे तो सर गालव ऋषि द्वारा ही उनका उपचार कर उनको स्वस्थ किया गया था, जिस जी कारण जी 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 जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ग्वालियर का जो ओडीओपी है वो स्टोन है, स्टोन टाइलें हैं। जी सर। तो सैंड टाइलें जो हैं वो किस कलर की हैं, किस रंग की हैं? सर ये येलो कलर की। जी सर। अच्छा, क्या क्वांटिटी है, कुछ है आइडिया आपको उसकी? सर मुझे अधिक जानकारी सर्वे नहीं है के इसका, अकॉर्डिंग मैं अध्ययन करूंगा। नहीं, अच्छा ठीक है। आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें या मध्य प्रदेश के बेसिक मूलतः बात करें तो यहाँ पर जो कुल मिला के मिनरल्स हैं या कुल मिला के जो बाकी के मेटल्स वगैरह हैं, उनमें सबसे ज़्यादा फेमस या सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो किस चीज़ का है, जिसमें भारत के अंदर मध्य प्रदेश ने अपना नंबर 1 स्थान रखा हुआ है? सर मैं अनुमान लगाना चाहूँगा। हाँ हाँ बिल्कुल लगाइए अनुमान। सर रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट, अच्छा। कॉपर को लेकर शायद सुना हो कभी, डायमंड को लेकर सुना हो? जी सर, मतलब मैं ग्वालियर के संदर्भ में सोचा। अच्छा, आप ग्वालियर के संदर्भ में, मध्य प्रदेश आपको बोल जी रहा था। सर, डायमंड कॉपर एंड मैग्नीज में सर मध्य प्रदेश का पहला स्थान। कभी डायमंड की साइट देखी है आपने, माइनिंग का जहाँ से किया जी जाता नहीं सर, है? अभी नहीं। कॉपर की देखी है? नहीं। सबसे ज़्यादा डायमंड कहाँ है यार? सर पन्ना जिले में। पन्ना में, अच्छा। तो पन्ना कभी जाना नहीं हुआ आपका? नहीं। ठीक है। अभी मैं इसमें आपको सीवी में देख रहा था कि आपने अर्थशास्त्र से बीए किया हुआ है, तो अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी रखते हैं आप थोड़ी बहुत? जी। अच्छा, तो आप हमें एक बार को जीएसटी काउंसिल के बारे में बता दीजिए। जी सर। सर अनुच्छेद 279A के तहत राष्ट्रपति को जीएसटी काउंसिल के बनाने की शक्ति है, उन्होंने वह बनाया। यह राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय के लिए जीएसटी कानून की लागू करने के समन्वय के लिए बनाया गया है। जी सर। तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश को क्या कितना मतलब किस हिसाब से राइट्स दिया हुआ है? जी सर। और स्टेट को कितना राइट दिया हुआ है? जी सर, केंद्र सरकार को 1/3 ऑफ वोटिंग का राइट है और 2/3 ऑफ वोटिंग का राइट अभी भी स्टेट्स और यूटीज के पास। बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन है, गार क्या है? जी सर। गार, माफी चाहूंगा सर, मैं अभी जनरल एग्रीमेंट जी करके कुछ सुना हो कभी? जी सर, मैं सुना है, स्पष्ट जानकारी करवाऊंगा। अच्छा, FRBM क्या है? जी सर, फाइनेंशियल फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बैंकिंग मैनेजमेंट एक्ट। बहुत बढ़िया। इसका ऑब्जेक्ट पता है आपको? जी सर। हाँ, क्या है? सर सरकारों के मध्य सर राजकोष को लेकर सर एक जवाबदेही बनाना, सर यह है इसका उद्देश्य है। डेफिसिट को लेकर कुछ है शायद? राजकोषी घाटे को कम करने और उसको लिमिट करने की। बहुत बढ़िया। जानते हैं राजकोषीय घाटा कैसे निकलता है? जी। कैसे निकलता है? जब सर किसी भी राज्य का व्यय उसके राज्य का व्यय, यस सर, उसके राजस्व से अधिक होता है तो सर राजकोषीय घाटा हो जाता है। चलिए ठीक है, अच्छा लगा अनुराग सर। अनुराग जी आपका पूरा नाम क्या है? माफ़ी चाहूँगा सर, आयोग के अनुरूप अभी। हाँ, इसमें लिखा हुआ है अनुराग गुर्जर। जी। तो ये बताइए कि गुर्जर समुदाय का इतिहास में क्या योगदान रहा है? सर गुर्जर समुदाय का सर इतिहास में बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। उन्होंने अरब आक्रांताओं को मध्यकालीन इतिहास में भारत में आक्रमण करने से रोका था। तो आप ये नाम लेने से बच क्यों रहे थे? सर मैं बच नहीं रहा हूँ सर, माननीय आयोग द्वारा अभी एक पॉलिसी के माध्यम से छात्रों के सरनेम को ना जानने का। जी सर। ठीक, कोई बात। आप 10th और 12th में काफ़ी मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हैं, 92% आपने मेंटेन किया है। फिर स्नातक में देखा जा रहा है कि 65। जी सर। एक बड़ी गिरावट है। जी। तो ऐसी गिरावट का कारण क्या है? सर इसके सर कुछ कारण हैं, जिनमें सर यूनिवर्सिटी में सर ग्रेडिंग सिस्टम भी सर कम दिया जाता है। अच्छा। जिसके कारण से 70-75% पे सर टॉपर्स थे सर, उस कारण से भी है। और सर मैं साथ ही में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करने लगा था, जिस कारण से सर थोड़ा।
तो साइंस से आप अचानक से, आप साइंस में बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, तो आपने जो है वो आईआईटी या जो है मेडिकल कॉलेजेस की तरफ जाने की अपेक्षा अपने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट अचानक से ले लिया? आपको लगा नहीं कि मैं अपने करियर के साथ में जो है ना शायद खिलवाड़ कर रहा हूँ? जी नहीं सर मैं 11th क्लास में ही सर सिविल सर्विसेज की ओर सर ध्यान रहा था सर, उस कारण से सर मैं ह्यूमैनिटीज़ की तरफ बढ़ा। अच्छा, सोच कर ही आपने? जी ठीक है। यहाँ पर पर्यटन के क्विज़ कुछ आपने जीते हैं। जी सर। तो आप ग्वालियर से आते हैं, ग्वालियर के 5 प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों के नाम बताइए। सर 5 प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में सर ग्वालियर का किला, तानसेन जन्मस्थली, नलकेश्वर जलप्रपात, अचलेश्वर महादेव मंदिर और सर जयविलास पैलेस। अच्छा, जो ग्वालियर का किला है जी सर, इसकी वास्तुकला किस शैली की है? सर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखा है कि ज़मीनी स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन लाना। क्या आपने नौकरी पे रहते हुए, अभी आप जॉब में हैं ऑलरेडी, जी सर, तो क्या कुछ ज़मीनी स्तर पे आपने परिवर्तन करने का प्रयास किया है? जी सर जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं सर, उनके माध्यम से मैंने सर जो भी करदाता हमारे पास कोई भी समस्या लेके आते हैं उनको सुलझाने का सर पूरा प्रयास किया है और उनके प्रति उनको जागरूक करने का प्रयास किया है। जी सर। और आत्मसंतोष की प्राप्ति आपको हो गई? सर अभी सर थोड़ी सी कमी है। तो अच्छा बताइए कि हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन, जी आप किसे ज़्यादा वरीयता देते हैं और किस अवस्था को हम सेटिस्फैक्शन बोलते हैं? सर मैं सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा वरीयता देता हूँ सर। हैप्पीनेस सर मोमेंट्री हो सकती है, लेकिन सेटिस्फैक्शन एक लॉन्ग टर्म है जो सर व्यक्ति को जीवन जीने में मदद करेगा। तो किस आधार पर हम पहचान सकते हैं कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो सेटिस्फैक्टरी है, मतलब आत्मसंतोष हम में आ चुका है? ये कोई अवस्था है जिसको पहचाना जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है? काफ़ी चाहूँगा सर, अभी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद अनुराग, जी आप जा सकते। थैंक यू सर। मैं कौन सर? प्लीज़ कम, बैठिए। अनुराग, जी सर। अनुराग आप काफ़ी खुश लग रहे हैं। नहीं सर। कैसा लगा आपको, कैसा लगा आपका इंटरव्यू, कैसा हुआ? ठीक लगा सर। अच्छा लगा? जी सर, और बेहतर कर सकता था। और बेहतर कौन से ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे आपको थोड़ा और बेहतर लगता है कि मुझे करना चाहिए था? सर थोड़ा सा बीच बीच में बोलने में थोड़ा रुकावट आ जाती है, वो सर थोड़ी समस्या है। हाँ ठीक है, चलिए, मतलब रेडी फॉर अननोन, जी है ना, रेडी फॉर अननोन। देखिए, आपके व्यक्तित्व में कुछ मैं पॉजिटिव चीज़ें मैं बता दूं कि लाइवलीनेस लगता है, ठीक है। आप बात करते हैं तो मतलब वो बोरिंग नहीं है आप, तो लाइवलीनेस है। जो चीयरफुल यंग अपीयरेंस है ना, वो आपकी स्माइल भी आपकी बहुत अच्छी है। आप फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके आंसर्स में दिखी, बहुत रिजिडिटी नहीं दिखी, ठीक है। कुल मिलाकर के आप एक ट्रेनेबल कैंडिडेट हैं जिसको ट्रेन करके एक बहुत अच्छा ऑफिसर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना पॉजिटिव पॉइंट्स आपके उसमें रहे, जो प्रशासन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दे लुक फॉर ट्रेनेबल कैंडिडेट्स, ठीक है। कुछ जो है सुधार बोर्ड की तरफ से आपको सजेस्ट किए जा रहे हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक तो आपको थोड़ा संतुलन बनाए रखना है बोलने के दौरान। बहुत ओवर एक्साइटेड कुछ जगहों पर आप हो गए हैं, वो नहीं होना है। और स्माइल के दायरे में ही रखना है ना। जैसे कुछ ऐसे सवालों के आप जवाब ना देते हुए भी फिर आप मुस्कुरा रहे हैं, तो वो सिचुएशन थोड़ा सा खटकती है कि जहां आप नहीं जवाब दे पा रहे हैं तो वहाँ मुस्कुराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके का जो एक संतुलन है वो आप बरकरार रखिएगा, ठीक है। बीच बीच में आप फंबल हो रहे हैं जो आपने खुद ही एक्सेप्ट किया है, तो इस चीज़ पर काम करिएगा कि थोड़ा सा कहीं पे अगर आपको लग रहा है आप कमी है, डगमगा रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं आप। सबको सब कुछ नहीं पता होता, ठीक है, तो वो कोई बात नहीं। पर हाँ, कुछ चीज़ें जो आपने डैफ में मेंशन की हुई हैं, जैसे आप बैडमिंटन खेलते हैं। जी सर। तो बैडमिंटन के संबंध में आपकी जानकारी बहुत ही पुअर लगी सर। एलए मेरे को लगा सीजेशन ऑफ प्ले को कहते हैं शायद से, लेकिन मुझे देखिए कुछ याद कर लीजिए। जैसे कुछ कोर्ट से संबंधित शब्दावली, एलए जो है ना वो कोर्ट संबंधित शब्दावली। जी सर। कुछ शब्दावली कोर्ट से संबंधित होगी, कोर्ट कैसा है ना, कोर्ट का आकार क्या है। अगर वहाँ पे अक्सर बोर्ड में हॉबी कुछ लोगों की होती है, इस अवस्था में लोग बैडमिंटन थोड़ा बहुत खेलते हैं, तो वो फिर आपसे पूछ लेंगे इसके कोर्ट का आकार क्या होता है। तो आप अपनी इस हॉबी पर ना थोड़ा सा
बुनियादी काम कर लीजिएगा, कोट वगैरह और शॉर्ट वगैरह थोड़ा सा देख लीजिएगा, भारत के कुछ फेमस प्लेयर जो है ना इस संबंध में देख लीजिएगा। तो अपनी हॉबी पे आपको थोड़ा सा ना काम करना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अपने क्षेत्रीय ज्ञान में थोड़ा आप और बढ़ोतरी करें, ठीक है। पर्यटन में आपने क्विज वगैरह जीता है, तो अपने क्षेत्रीय ज्ञान में और क्षेत्र में सरकारी जो योजनाएं हैं उन पर भी और जो है ना अध्ययन करें और काम करें, ठीक है। इससे आपका आत्मविश्वास जो है ना वो और बेहतर होगा, ठीक है। तो कहीं कहीं पर बीच में थोड़ा सा आपका आत्मविश्वास डगमगाता हुआ दिखा था, तो उसको भी आप संतुलित कर लेंगे जब आपको ये जानकारी जो है ना वो पर्याप्त होगी, ठीक है। वन ऑफ द बोर्ड मेंबर अमंग अस हैज सजेस्टेड कि आपको जो है ना कुछ विषय विशेष की शब्दावलियाँ, जैसे पैन कार्ड से संबंधित जो है ना, क्योंकि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको जानकारी जो है ना वो बहुत सटीक होनी चाहिए। राजस्व, कर आदि से संबंधित, पूंजीगत, तो कुल मिलाकर के आप अर्थशास्त्र से ग्रेजुएट स्टूडेंट भी हैं और आप एक विशेष क्षेत्र में टैक्सेशन वाले फील्ड में काम भी कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में जो है ना आप काम थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा। अपनी सेवाओं से संबंधित जो जानकारियां हैं उनको बेहतरी से जो है वो और जुटा लीजिएगा, ठीक है। कुछ शब्दावलियां जो है ना आपने इसमें यूज़ की हैं, जैसे आत्मसंतोष, ठीक है, तो ये सब मनोवैज्ञानिक भाव हैं, है ना, तो इनके संबंध में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आपने यहाँ पर समर्पण भाव लिखा है, समर्पण क्या होता है, क्या बुनियादी, ठीक है, सेटिस्फैक्शन जो है वो क्या है ना। यहाँ पे आप वंचित वर्गों की संवेदनशीलता पर कल्याण कार्य आपने अगर कुछ किए हों तो उनके उदाहरण आपके पास होने चाहिए। इस संबंध में हम सवाल नहीं पूछ पाए आपसे, पर इसके लिए ज़रूर तैयार रहिए। अभी तो नहीं किए हैं, सर्विस में कोई आता है, लगता है कि एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे हैं या किसी के पास कोई फोटोकॉपी की कमी है, उसके कारण से उनको दूर जाना पड़ेगा, तो मैं स्वयं कर देता हूँ, या एक हो सकता है सर? हाँ, इसको भी आप संवेदनशीलता का ही उदाहरण में भी यूज़ कर सकते हैं आप, हाँ बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी शब्दावलियों को थोड़ा सा जो है ना अच्छे से और तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सेवा देने जा रहे हैं तो सर्विसेज के 5S सिद्धांत जो है वो क्या होते हैं, हालांकि आपको ट्रेनिंग के दौरान भी ये सब सिखाया जाता है, और थोड़ा पहले से ही तैयार रहें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। और बाकी यू आर अ वेरी ट्रेनेबल लाइव कैंडिडेट, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सजेशंस पर आप थोड़ा सा काम करते हुए इंटरव्यू में बेहतर मार्क लाएंगे और आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे। जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक्स।